हमेशा इस बात को समझे कि ये हमारा दुश्मन अंदर से पहले गद्दार इस्तेमाल करेगा, बगावतें करवाएगा, पाक फौज को अंदर फंसाएगा, और जब हमारे लिए अंदर पाकिस्तान आर्मी फंस जाएगी और हमारे लिए एक्सटर्नल ड्यूटी मुश्किल होगी तो उसके बाद ये फौजें लेके दाखिल होगा। हो रहे हैं, चीन कहता है हम कश्मीर बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन उनको सजा दो। चीन कह रहा है कि उन लोगों को सजा दो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश की। देखिए उसामा, इस वाक़े ने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आप जो एनालिसिस करते हैं, जो तज्जिया करते हैं, जो स्पेकुलेशंस होती हैं, जो आप अंदाजे लगाते हैं, वो किसी भी वक्त किसी भी ब्लैक स्वान इवेंट से, किसी भी प्रोवोकेशन की वजह से वो सारे अंदाजे एक हवा में भाप की तरह उड़ जाते हैं। ये जो कुछ हुआ है, ये पूरी इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि पूरी दुनिया में कहूँगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई है, हैरान हुई है उस रिएक्शन से जो चाइनीज़ ने वहाँ पर दिया है। उससे एक बात और भी नज़र आती है कि चाइनीज़ कॉन्फिडेंस, उनको इतना एतमाद है कि वो इतना खून खराबा कर सकते हैं इंडियन आर्मी का, और अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई जंग होती है इंडिया के साथ तो चाइनीज़ उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने ये पिछले 1.5-2 महीने से ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ ने इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं दिया था। ये रिएक्शन उन्होंने आज इसलिए दिया है कि अब उनके एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो गए, उनकी आर्टिलरी और मिसाइल बैटरीज करीब आ गई हैं, उन्होंने हज़ारों फौजी लाकर इसके करीब लाकर डिप्लॉय कर दिए हैं, और वो इस वक्त ऐसे एग्रेसिव पोस्चर में हैं कि वो 1962 जैसी एक कैंपेन कर सकते हैं इसी रीजन में। एंड दैट इज व्हाई दे वर सो एग्रेसिव, यानी लिटरली स्टोन, एटमी ताकतें होने के बावजूद स्टोन एज के जमाने, पत्थर के जमाने की लड़ाई हुई, पत्थर मारे गए, एक दूसरे को लाठियां मारी गई, और एंटायर इंडियन कंपनी, तकरीबन 150 के करीब एक कंपनी के जो अफसर और जवान थे उनको वाइप ऑफ कर दिया गया प्रैक्टिकली। चाइनीज कैजुअलिटीज भी हुई होंगी, लेकिन वो चाइनीज, जाहिर है जब तक चाइनीज खुद ना बताएं वो किसी को मालूम नहीं हो सकती, और चाइनीज आमतौर पे अपनी कैजुअलिटीज को छुपा के रखते हैं। दे विल नेवर टेल यू व्हाट हैपेंड देयर। मगर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की वो ये कि चाइनीज इंडियन साइकी को समझते थे बहुत अच्छी तरह। वो ये जानते थे कि नरेंद्र मोदी मक्कार और चालाक भी है, वादा खिलाफ भी है, धोखा भी देगा, इनसे निगोशिएट भी नहीं हो सकता हिंदुत्व के साथ, एंड द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रूट फोर्स। और ये चारों एलिमेंट्स चाइनीज ने इस एक वाक़े में डिस्प्ले करके दिखा दिए कि किस तरह इंडिया के साथ डील करना है। इस वक्त इंडिया में क्राइसिस है, विदाउट एनी डाउट। सिर्फ बात इख्तिलाफ सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी आर्मी के दरमियान की नहीं है, पहले ही अंडर प्रेशर था। उसको हर सूरत में एक मिलिट्री विक्ट्री की जरूरत थी कि जिसको ये दिखाकर अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर कर सके। वो आइडियली तो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई करें। 5 अगस्त के बाद से, जब से इन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर को एनेक्स किया था, उसके बाद से आप उनकी सारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन, डिमिनर, डिप्लॉयमेंट, सब कुछ आप देख रहे थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आने के लिए तैयार थे। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, चाइनीज ने उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। चाइनीज ने उनकी तवज्जो मगरिब से हटाकर मशरक की तरफ घसीट ली है, और ये वो ऐसा क्राइसिस था, जैसे कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक सरप्राइज दिया है चाइनीज ने मोदी को, कि अब मोदी कल परसों तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहा है उनसे पूछने के लिए कि बताओ क्या करें, बिकॉज नाउ ही इज स्केयर्ड। अब वो अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, हाल में अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करना है, और ये खौफजदा डेस्परेट आदमी फिर अनप्रेडिक्टेबल होता है, डेंजरस हो जाता है। यहां पर फिर हम आगे लद्दाख राइट नाउ जी 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 जो लद्दाख में हो रहा है जी जी। अच्छा जाहिद साहब, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर ध्यान में रखिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह आप देखें ना कि इंडियन जो है, जिस तरह जाली सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से उन्होंने बड़ा प्रोपोगेट किया, उनका मीडिया बड़ा, उन्होंने झूठ बोले और पूरी दुनिया ने देखा। अब यहाँ पे मामला ये हुआ है कि 3 फौजियों का कर्नल समेत पहले उन्होंने एडमिशन कर लिया, उसके बाद 17 वो कहते जो जख्मी हुए थे वो मरे हैं। कल बरतानवी अखबार गार्डियन ने कहा 34 जो है लापता है। इनके फौजी एक को नाम बगैर जाहिर किए उन्होंने कहा कि उनके एक भारतीय फौजी ने कहा कि हमारे 34 लोग मिसिंग हैं, यानी ये 17 जख्मियों के अलावा है वो 34, और जो 3 मरने वाले उनके अलावा 34 हैं। तो 54 अब तक जो 150 बंदों से 54 तो उन्होंने मुक्के और लाठियां मार के इनको मार दिया।
अब मोदी साहब ने जब पंगा लिया है उस वक्त तो अकेले हैं, तो आप जरा शेर बने और वो फिर एपीसी क्यों बुलाई है? आप देना जवाब, सिर्फ कश्मीरियों को लॉकडाउन करके नहतों को, और यहाँ पे जरा जवाब दें, यहाँ पे उनकी बोलती बंद क्यों हो रही है? देखिए, जो बात मैंने आपसे अभी कही है ना कि मोदी इस वक्त एक बिफरा हुआ सांप है जिसकी दुम काट दी है चाइनीज ने, इसके साथ शक्ल नहीं रह गई, बेइज्जत हो गया। ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोबारा चाइनीज से अपना इलाका वापस ले लेगा और मक्कारी और गुफ्तगू और नेगोशिएशंस में फंसा कर ये साजिश करके उस जगह को टेक ओवर करना चाहते थे, चाइनीज ने इनके दांत तोड़ दिए। अब मोदी के पास क्या ऑप्शंस हैं मुझे बताइए? अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं मोदी के पास। एक ऑप्शन ये है कि वो चाइना के खिलाफ एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन करे, वो ये कर नहीं सकता, ही डजंट वांट टू डू इट, ही नोज कि यहां तो बिल्कुल मारा जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि अपनी कौम को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे जहां वो समझता है कि एक वीकर फ्लैंक उसको मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो डिसऑर्गेनाइजेशन है, जो कंफ्यूजन है, जो हमारे यहाँ बिजली पानी गैस खुराक का, खाने पीने का, फ्यूल का कहत है, जो इंडिया की डिप्लॉयमेंट और सारी फोर्सेस थी जो कश्मीर पे उसने लगाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, उनके सारे फॉरवर्ड एयर बेसिस एक्टिव थे। ये अब मोदी के पास एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है, वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई लिमिटेड वॉर करने की कोशिश करे कि और कुछ एरिया हमारा कैप्चर करे या हमें नुकसान पहुंचाए या हम पर मिसाइल स्ट्राइक करे, कुछ करे ताकि इसकी इज्जत कुछ बच जाए। और आप जैसे कि आप खबरों में जान भी रहे हैं, आपके कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, DGISI के दफ्तर में भी मीटिंग हुई है, एक थ्रेट हमारे यहां फील हो रहा है। इंडिया ने मोबिलाइजेशन की है राजस्थान में, उनके शिप्स समुद्र में निकले हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक फियर्स क्लैशेस हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज हमारी कैजुअलिटीज और उनकी कैजुअलिटीज आ रही हैं। सो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पाकिस्तानी क़यादत को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, कि चीन हमारा इत्तेहादी है और जब वो इंडिया को प्रेशर में ला रहा है मशरक की जानिब से, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के मशरक की जानिब से, तो हमारे पास ये मौका है कि हम चीन के साथ मिलकर एक टू फ्रंट ऑप्शन, टू फ्रंट क्राइसिस इंडिया के लिए खड़ा कर दें। इंडिया किसी सूरत में टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। चाइना ऑलरेडी एक एग्रेसिव पोस्चर में है, खून बहा चुका है इंडियंस का। पाकिस्तान इस वक्त अगर एक एग्रेसिव पोस्चर ले, जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर आजाद कश्मीर के ऊपर एक नो फ्लाई जोन बना दें, ऐलान कर दें कि हम किसी जहाज को उड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स जाएं और लद्दाख में जो चाइनीज एयर बेसिस हैं वहां पे जाके लैंड कर जाएं कि हम इंडिया के मशरक से भी, हम उस जानिब से भी इंडिया पर हमला करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, हम अपना पोस्चर इस तरह का बना लें कि हम अखनूर और जम्मू को की लाइन जो है वो काटने की बात करें, वो खुल के थ्रेट कर रहे हैं कि हम कराची ले लेंगे और हैदराबाद ले लेंगे और हम पाकिस्तान की GT रोड काट देंगे और आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ज़ैद हामिद साहब, इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश से खराब, नेपाल जैसे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात खराब, चाइना से ठुकाई हो गई, फौजी मॉरली डाउन है, माइनॉरिटीज खिलाफ हैं, अपोजिशन पार्टी शदीद नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इन सारे सिनेरियो को देखें तो मॉरली डाउन इंडिया, मॉरली डाउन मोदी, डिसइंटेग्रेटेड कौम जो है वो पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में है। देखिए, अब आप, ये सवाल लॉजिकल है आपका कि क्या वो पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में है या नहीं, मगर बात यह है कि मोदी को आप लॉजिकली जज नहीं कर सकते, वो बावला है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। जब एक आदमी रैबिड होता है, इंसेन होता है, तो उसको क्या, मोदी ने जो कुछ अब तक किया है, आप उसमें कोई भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सेन आदमी करेगा? तो कोई नॉर्मल आदमी ऐसे करेगा? पूरे इंडिया में 130 अरब की आबादी में एक उसने लॉकडाउन लगा दिया, कश्मीर पर जिस तरह एथनिक वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस जिस तरह हो रहा है, NCC, पूरे इंडिया को जिस तरह तबाह और बर्बाद उसने किया है, क्या कोई नॉर्मल आदमी, सेन आदमी इस तरह कर सकता? सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली एडवाइस, क्योंकि मोदी के पास अब सिर्फ दो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा, या तो उसकी तख्ता जाएगा, उसकी हुकूमत जाएगी, उसका तख्त उलट जाएगा, या वो फौरन कुछ करे। अब उसके पास रिवर्स करने का और कोई ऑप्शन है नहीं। वो कश्मीर का स्टेटस जो उसने तब्दील किया है 5 अगस्त के बाद, उसको रिवर्स नहीं कर सकता, उसको आगे ही जाना है और ही हैज नो ऑप्शन।
सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गेन्स करने की कोशिश करे। क्या कैलकुलेट करके करेगा, उसके ख्याल में हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या वो समझता है जंग लिमिटेड रहेगी, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जो उनका अखबार है चाइना का, वो ये कह रहा है कि दो चीजें बड़ी गलत सोच रहा है भारत। एक तो ये कि भारतीय अपने आप को बताते हैं अपनी कौम को मीडिया के थ्रू, वॉर मॉन्गरिंग के थ्रू कि जी भारतीय फौज ज्यादा ताकतवर है। दूसरा ये कि जी ये इस वक्त हालात ऐसे हैं कि चीन जवाब नहीं देगा और मुश्किल में है, ग्लोबली वो आइसोलेटेड है, तो हम ये कुछ चढ़ाई कर दें, अमेरिका हमारी बैक पर आ जाएगा, अमेरिका हमारा साथ देगा। समुद्रों में वो जहाज ला चुका है चाइना काउंटर करने के लिए। ताइवान की बात भी आपसे कोई ढकी छुपी नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये अमेरिका का फैक्टर कितना अहम है इस सूरत हाल में? देखिए, अमेरिकन लद्दाख में किसी किस्म की कोई सपोर्ट इंडियंस को नहीं देंगे। चाइनीज को भी ये बात मालूम है और चाइनीज भी इसीलिए। लेकिन ज़ैद अहमद साहब, अगर मोदी फ्रस्ट्रेशन में कोई मिस एडवेंचर करता है या आप इसको कह लें एडवेंचर करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए, हमारे पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो हालात है वो आपके सामने है। कौम यूनिफाइड भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। देखिए, ये मुझे जाती तौर पर, मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ही एक एडवेंचर करेगा उसके पास, और अगर नहीं करता तो फिर मोदी सरवाइव नहीं करेगा इंडिया में। लिहाजा अब एक लास्ट डिच उसने वॉर पाकिस्तान के साथ शुरू करनी है और इसके लिए वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, वो तैयार हैं। वो ये समझते हैं कि अगर एक इंटेंस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वो हमारे अंदर कुछ किलोमीटर घुस भी जाएंगे, कुछ इलाके भी ले लेंगे और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो चाइना से और पाकिस्तान से नेगोशिएट करें। जाहिद अहमद साहब, जिस तरह आपने इब्तिदा में बात की कि कल जो डीजी जो ISA के हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ और फौरन जो वजारत खारजा में इजलास हुआ, आपको भी इतलात होंगी कि हमारे इदारों के पास ये जो इनके जो अज़ाइम है वो तो इतलात पहुंच चुकी है। तो जिस तरह पहले अभिनंदन का भी उन्होंने वाकया देखा, जाली सर्जिस का घर में घुस के मारने के भी वाकयात हुए, तो अभी भी दाम जिस तरह इनके पहले भी कटे, अब तो लाठियों और पत्थरों से, तो मेरा ख्याल अब फिर इनकी मजीद दुर्गति बन सकती है। कोई कामयाबी नजर तो नहीं आती, जिस तरह मोदी ने पहले भी मार खाई है जगह जगह पे। जी जैसा, देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने फरवरी में जो कुछ इनके साथ किया था, अब इंडिया उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। वो एग्जैक्ट वो सिनेरियो नहीं बिल्ड करेगा कि अपने जहाज सीधे सीधे भेज दे और हम उसको मार के गिरा लें और एक और अभिनंदन हमारे पास आ जाए। हमारा दुश्मन बहुत कमीना दुश्मन है, याद रखिएगा। और इसको समझने के लिए 1971 और मशरकी पाकिस्तान के सानहे को हमेशा सामने रखा करें। हमेशा इस बात को समझे कि ये हमारा दुश्मन अंदर से पहले गद्दार इस्तेमाल करेगा, बगावतें करवाएगा, पाक फौज को अंदर फंसाएगा, और जब हमारे लिए अंदर पाकिस्तान आर्मी फंस जाएगी और हमारे लिए एक्सटर्नल ड्यूटी मुश्किल होगी तो उसके बाद ये फौजें लेके दाखिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं फैक्चुअल बता रहा हूं, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में बगावतें बर्पा करने के लिए दहशतगर्दों को एक्टिव कर दिया है जो इंडियन एसेट्स हैं, चाहे वो GSN सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, चाहे वो MQM एलिमेंट्स हो, चाहे PTM और TTP हो, चाहे BLA या BRA हो। ये तमाम एलिमेंट्स को इस वक्त इंडिया ने एक्टिवेट किया है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर भी उनके असासे बहुत शुक्रिया, हुकूमत से सियासी मुखालिफत की वजह से लोग इस कदर गिर के जलील हो चुके हैं कि वो भारत का साथ देने पर आबाद है।